एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बन जाना है। वह यह सोचकर अपने एक गुरु के पास गया और कहा, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज के बाद से तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद तुझे बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 से भी अधिक सन्यासी हैं, तुझे भी उनकी तरह ही रहना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया। वह रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। वह दिन भर चावल कूटता और जब वह थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर फिर से चावल कूटने लगता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी तो वे खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतज़ार में वह हमेशा रहा करता था। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता था, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, कुछ नहीं था। वह बस इसी काम में लगा रहता था, चावल कूटने के। 12 सालों में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरुजी को लगा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे के दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर चला जाए। उन पंक्तियों में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद का ही अनुभव बताना है। सभी गुरुजी को बेहद मानते थे, लेकिन सब उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना चाह नहीं रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह करके दिखाया। उसने कमरे के दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य नज़रों में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर लाओ। लेकिन वह विद्वान शिष्य रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों में से यह विचार उठाकर वहाँ पर लिख दिए थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था, अगर गुरुजी को पंक्तियाँ पसंद आ गई तो मुझे बता देना, लेकिन अगर वो क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सभी चिंतित हो गए, क्योंकि सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर शब्द है, मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है। वहीं उससे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरु कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वे इससे भी ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यह बात चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वे चारों यह देखकर यह सोचने लगे और पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस नासमझ ने यहाँ लिखा है। ये सुन वे चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से तुम बस चावल ही तो कूट रहे हो। तुम्हें शास्त्रों के, ग्रंथों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी ही ये पंक्तियाँ गलत है तो तुम इससे अच्छे कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक़ नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ता हूँ और विचार नहीं बताऊँगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो, कैसा दर्पण
कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, वह कैसे सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और ये शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव कर लोगे, खुद को और ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझना होगा, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह देखोगे कि आप अपने विचारों का लंबे समय तक निरीक्षण करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते। एक समय आने पर अपने विचारों में आप आसानी से काबू कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते हुए कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में ही जियोगे। जो अभी इस समय आपके सामने है, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और इस कहानी को जितना हो सके अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस कहानी का लाभ उठा पाएं। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।